नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 का चैप्टर 2 यानी अध्याय 2, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स यानी कि प्राणियों में पोषण। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राणियों में किस तरह से पोषण होता है। ठीक है, बेसिक्स पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, जो आपके लेवल का है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि ये पाचन होता क्या है। ठीक है, और पाचन होता क्या है और पोषण क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट समझिए कि जो जटिल खाद्य पदार्थ होता है, जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं वो क्या है, जटिल खाद्य पदार्थ है। तो जो जटिल खाद्य पदार्थ है यानी कि जो कम्प्लेक्स फूड है, उसको क्या करता है, सरल पदार्थों में यानी सिंपलर फूड में क्या करता है, परिवर्तित होना विखंडन कहलाता है। ठीक है, जो मतलब जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर देता है उसको विखंडन बोलते हैं। और इसी विखंडन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस विखंडन के प्रक्रम को हम लोग पाचन बोलते हैं। ठीक है, इसी विखंडन के जो प्रक्रम होता है, विखंडन होने के बाद जो प्रक्रम चलता है उसी को हम लोग पाचन बोलते हैं, जो हमारे शरीर में होता है। ठीक है, अब देखिए, जो पाचन है वो क्या होता है, पाचन से प्राप्त पोषक पोषण कहलाता है। जो पाचन से हमें पोषक तत्व मिलते हैं वही पोषण कहलाता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जो पाचन होता है उससे हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं। तो 5 प्रकार के पोषक तत्व हमारे भोजन में मिलते हैं। ठीक है, मतलब भविष्य में मतलब क्या बोलते हैं उसको, धरती पे जितने प्रकार का भी भोजन आप देख लीजिए, सभी में यही 5 प्रकार का तत्व पाया जाएगा, पोषक तत्व पाया जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो वही पोषक तत्व जो हमें प्राप्त होता है पाचन के बाद, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर देखिए कि मानव में जो है पाचन जो है भिन्न ग्रंथियों द्वारा होता है। यानी जो मानव में पाचन होता है वो अलग अलग ग्रंथि के द्वारा होता है, एक ही ग्रंथि से नहीं। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग तरह के ग्रंथि है। ठीक है, अलग अलग तरह के ग्लैंड है, तो अलग अलग तरह के ग्रंथि है, उससे होता है हमारा भोजन, क्या होता है, पाचन होता है मानव में। ठीक है, और सभी को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। यानी कि सभी के जो सम्मिलित रूप है, जो मिल जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम किसको बोलते हैं, जहां पे एक से अधिक लोग कार्य कर रहा है, एक से अधिक एक से अधिक क्या बोलते हैं, एक से अधिक लोग जो है वर्क कर रहे हैं, मिलकर वर्क कर रहे हैं, उसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे है कि सम्मिलित रूप से होता है क्या, आपका पाचन तंत्र होता है। यानी शरीर में हमारे शरीर में अलग अलग तरह के मतलब क्या बोलते हैं उसको, ग्रंथियां हैं जो हमें पाचन तंत्र में मदद करता है। ठीक है, अब आइए करके समझते हैं सभी को कि पाचन से संबंधित जो ग्रंथियां हैं वो निम्नलिखित है, नीचे दिया हुआ है। सबसे पहला आपका मुख गुहिका। गुहिका किसको बोलते हैं, याद रखिएगा, मुख गुहा आप लोग समझते होंगे, तो लैंग्वेज थोड़ा सा सुनने में खराब लगता होगा, लेकिन गुहा जो बोला जाता है ना, वो खाली जगह को बोला जाता है। तो गुहा हम किसको बोलते हैं, तो गुहा हम खाली जगह को बोलते हैं। गुहा का मतलब होता है खाली जगह। तो देखते होंगे मुंह में हमारा क्या है, खाली जगह है ना, इसीलिए इसको मुख गुहा बोला जाता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, मुख गुहा के बाद यहाँ मुख गुहा के बाद यहाँ पे फिर क्या है कि मुख गुहा में जो है पाचन तंत्र, ये पाचन जो है कार्बोहाइड्रेट से होता है का शुरू होता है। ठीक है, मुख गुहा में क्या होता है, पाचन हमारा शुरू हो जाता है। जो हमारा मुख गुहा है वहीं से पाचन शुरू हो जाता है। तो यहाँ से भी सवाल बनते हैं एग्जाम में कि हमारे भोजन जो है पचना कहाँ से आरंभ करता है, तो मुख गुहा से पचना आरंभ कर देता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के लाल ग्रंथि पाए जाते हैं, टाइलिन वगैरह जो भी है, देखिए अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे चल के। ठीक है, उससे हमारा पचना शुरू हो जाता है मुंह से ही। ठीक है, क्योंकि देखिए मुंह से केमिकल के रूप में भी केमिकली रूप से ये मदद करता है, और हम लोग फिजिकली रूप से भी चबाकर दांतों के द्वारा, ठीक है, दांतों के द्वारा पूरा एकदम चबा के भोजन को छोटा कर देते हैं। करते हैं कि नहीं, मुंह में ही करते हैं। तो यहाँ से पाचन शुरू हो जाता है, यानी फिजिकली से भी शुरू हो जाता है और केमिकली भी शुरू हो जाता है। केमिकली यानी ये सब लाल ग्रंथियां जो है ये हमारा हेल्प करता है, मदद करता है, और दांत जो है हमारा एकदम पूरा चिबाते एकदम जैसे तैसे करके पूरा एकदम छोटा छोटा भाग में कर देते हैं इसको। ठीक है, फिर देखिए जो मुख गुहा है वह 3 प्रमुख सहाय भाग होते हैं। मुख गुहा के कितने प्रमुख सहाय भाग होते हैं, 3 प्रमुख सहाय भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो मुख गुहा में सबसे पहला दांत आपका हेल्प करता है, फिर आपका जीभ हेल्प करता है, फिर आपके जो लार ग्रंथियां वो मदद करता है मुख गुहा में।
ठीक है। तो मुख गुहा में सबसे पहला दांत करता है हेल्प, ठीक है। दांत का क्या काम है, तो यह जो है भोजन को पीसने और चबाने में, पीसने का मतलब ग्राइंडिंग और चबाने का मतलब च्यूइंग में क्या करता है, सहायक होता है। दांत जो है का ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं। दांत का सबसे ऊपरी परत जो है, सबसे ऊपर वाला भाग जो व्हाइट व्हाइट दिखता है, उसको इनामेल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है शरीर के सबसे कठोर भाग में से एक है, और ये जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी ये क्षारीय होता है। अगर इसको अम्ल दिया जाए ना, तो इसीलिए खट्टा ज्यादा खाने के लिए नहीं बोला जाता है, ठीक है। खट्टेपन के कारण हमारा दांत जो है नुकसान होता है, क्योंकि ये क्या है, क्षारीय, ठीक है। अब देखिए जीभ है, तो जीभ का क्या काम है, तो जीभ जो है, जीभ पर स्वाद के विभिन्न विभिन्न क्षेत्र होते हैं। जीभ पर अलग अलग क्षेत्र होते हैं स्वाद के। जैसे मैं देखिए यहाँ पे जीभ को यहीं पे बना के हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। एक क्षेत्र ये होते हैं, एक साइड ये होता है, एक ये होता है, और एक ये होता है, और एक पीछे साइड वाला भाग होता है, ठीक है। अब देखिए ये पीछे साइड वाला जो भाग होता है, तो आपको देखिए एक फिगर हम शो करवा देते हैं, आपका स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक है। तो देखिए पीछे साइड वाला जो है ना, वो तीखा होता है, जिसको हम बीटर बोलते हैं। ये पीछे साइड आपको शो कर रहा है फिगर में, देखिए। तो पीछे साइड वाला जो भाग है उसको हम लोग बीटर बोलते हैं, तीखा बोलते हैं। फिर देखिए आपको दिख रहा होगा उसके जस्ट बीच में, तो पीछे साइड के बीच में जो है दिख रहा है, वो क्या होता है, स्वादहीन होता है। जो बीच वाला होता है वह स्वादहीन होता है, ये वाला भाग, ये वाला भाग स्वादहीन होता है, और ये बीटर होता है, यानी तीखा होता है, ठीक है। फिर देखिए आपको उसके जस्ट बगल में साउर, साउर का मतलब क्या होता है, खट्टा, यानी ये वाला भाग आपका खट्टा है, जैसा कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों साइड, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, खट्टा। फिर देखिए आपका बोल रहा है कि एक, फिर सॉल्टी यानी कि नमकीन, तो ये वाला भाग जो है नमकीन होता है, और ये आगे वाला जो भाग होता है ये मीठा होता है। मीठा, नमकीन, खट्टा, स्वादहीन, और ये तीखा, जैसे कि आपको फिगर में दिखा रहे हैं अभी, ठीक है। फिगर में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा। अब देखिए ये तो जीभ का बस इतना ही काम है, ये स्वाद वगैरह में हेल्प करता है और बोलने में भी हमारा हेल्प करता है, ठीक है। फिर देखिए आगे है लार ग्रंथियां, जिसको हम लोग सेलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। लार ग्रंथिया का जो है मेन काम क्या है, तो यह जो मेन काम है वो ही यहाँ पे बताया, ठीक है। यह जो है 3 जोड़ा होता है, और सबसे बड़ा आपसे पूछेगा तो लार ग्रंथि कौन है, तो पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। सबसे बड़ा लार ग्रंथि अगर आपसे पूछे जाए तो पेरोटिड ग्लैंड बोलिएगा, ठीक है। और सबसे छोटा पूछा जाए लार ग्रंथि तो सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। इसमें भी वही दिया हुआ है, हाँ चलिए ठीक है। तो सबसे बड़ा लार ग्रंथि पेरोटिड ग्लैंड, और सबसे छोटा सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। और एक और होता है जिसका नाम क्या है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। 3 प्रकार का होता है, सबसे बड़ा आपसे पूछेगा तो पेरिटोइड, सबसे छोटा पूछेगा तो सबलिंगुअल, ठीक है। लार का जो पीएच मान होता है 6.6 होता है, याद रखिएगा। लार का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है, यानी कि यह अम्लीय होता है, ठीक है। 7 रहता तो उदासीन होता, 7 से अधिक रहता तो ये क्षारीय होता, ठीक है। फिर देखिए पेरिटोड जो है ग्लैंड में विषाणु से संक्रमित रोग गलसुआ होता है, इसीलिए इसको जहरीला बोला जाता है, ठीक है। पेरिटोड से जो है विषाणु से संक्रमित रोग हो सकता है, जिसको हम लोग गलसुआ बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग मम्प्स बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए लार्ज एंजाइम जो है एवं उसका कार्य क्या क्या है, तो निम्नलिखित कार्य है। लार्ज एंजाइम सबसे पहले टाइलिन, टाइलिन का क्या काम है, यह स्टार्च को क्या करता है, विखंडन करता है, ठीक है। हमारे भोजन में जो स्टार्च पाया जाता है उसको विखंडन करता है। फिर इमाइलिज का क्या काम है, तो इमाइलिज का काम है यह स्टार्च को क्या करता है, सरल शर्करा में बदल देता है, ठीक है। और फिर लाइसोजाइम का क्या काम है, तो यह जो है भोजन में विषाणु को नष्ट करता है, जो भोजन में विषाणु पाए जाते हैं उसको नष्ट करता है, उसको मारने का काम करता है, ठीक है। तो ये था हमारा मेन रूप से पढ़ना, सबसे पहले मुख गुहा के बारे में, दांत के बारे में, जीभ के बारे में और लार ग्रंथि के बारे में। इससे आगे और भी पॉइंट है उसको भी हम लोग समझते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको आप लोग जब तक देखिए, ठीक है। आइए बच्चों अब समझते हैं हम लोग आमाशय के बारे में और छोटी आंत के बारे में, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा हम दांत का बताना भूल गए थे, तो थोड़ा सा दांत के बारे में डिटेल से बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दांत था, वहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गए थे, तो समझ जाएगा। देखिए आपका फिगर शो कर रहा हो सबसे पहले, तो फिगर में देखिए कि सबसे ऊपरी तरफ जो भाग है इसको बोला जाता है, हम लोग को मोलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलर बोलते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। ये तो उतना अच्छा नहीं बनाया हुआ है, फिगर से रिलेटेड इसको बनाने की कोशिश की है। तो मोलर सबसे पीछे वाला भाग को ठीक बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं मोलर को, हिंदी में मोलर को चवर्णक बोलते हैं, ठीक है। 3 इधर होता है, 3 इधर होता है, ये नीचे वाला बात बता रहे हैं, ठीक है। फिर उसके जस्ट बाद में आ जाइए प्रीमोलर, प्रीमोलर इसको अग्रचवर्णक बोलते हैं, अग्रचवर्णक। आपको तो हिंदी लिखा हुआ दिख रहा होगा।
फिर देखिए उसके बाद वाला को केनाइन बोलते हैं, रदनक। और ये जो केनाइन होता है ना, वो बच्चों में नहीं होता है, तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो बच्चों में एक इधर नहीं हुआ, एक इधर नहीं हुआ, इधर दो, इधर हुए दो, ऊपर चार, चार इसी तरह से कम जाता है उसका। फिर देखिए आपका आगे तरफ दो होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है, मोलर हो गया, प्री मोलर हो गया, यानी चवर्णक, अर्ध चवर्णक, रत्नक, और इसको बोलते हैं काटने वाला, जो हम लोग काटते हैं, मतलब कोई भी चीज को काटते हैं आगे की ओर, नहीं काटते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको कृंतक बोलते हैं, इंसीजर, कृंतक। ठीक है, अब देखिए, तो जो आगे का जो चार दांत होता है, दो ये साइड और दो ये साइड, तो आगे का जो चार दांत होता है वो काटने वाला होता है, इसलिए इसको कृंतक बोलते हैं हम लोग, काटने कोई भी चीज को। ठीक है, फिर उसके जस्ट बगल वाला हो जाता है केनाइन, हो जाता है रत्नक, चिड़ने फाड़ने वाला दांत इसको बोला जाता है। ठीक है, और अर्ध चवर्णक जो है वो भी चबाने का काम में आता है, और उसके जस्ट पीछे वाला जो चवर्णक है, मोलर है, वो भी हमारा चबाने का काम में आता है। तो ये दांत का कार्य है, जो कि हम बताना भूल गए थे उस समय, तो यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब अमाशय के बारे में, अस्टोमच। तो देखिए अमाशय में भोजन जो है आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल के द्वारा क्या होता है, क्रमानुकुंचन यानी पेरिस्टैल्टिक कॉन्ट्रैक्शन द्वारा क्या होता है, पहुंचता है। कहने का मतलब आहार नाल के द्वारा अमाशय में पहुंचता है भोजन। आहार नाल का आपको फिगर दिखा देते हैं, देखिए आहार नाल का फिगर आपको दिख रहा होगा। तो आहार नाल में देखिए एक मुंह का शेप बना हुआ है। ठीक है, तो जो मुंह का शेप बना हुआ है, तो मुंह का शेप बना हुआ है, देखिए मुंह गोइका लिखा हुआ है, फिर उसके बाद देखिएगा आपका लिखा हुआ है लार ग्रंथि। ठीक है, फिर देखिए ग्रसिका है, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए है, पिताशय है, फिर राइट साइड में आ जाइए अमाशय है। ठीक है, फिर आपका अग्नाशय है, क्षुद्रांत है, वेदांत है, मलाशय है, फिर गुदा है। इस तरह से आपका आहार नाल सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, लास्ट में आपका मलाशय दिया हुआ है, मलाशय जहाँ पे सारा भोजन पचने उचने के बाद मल जो बनता है, वेस्टेज जो बनता है वहां पे बनता है। ठीक है, और गुदा के द्वारा बाहर निकलता है। अब देखिए, तो वही जो है आहार नाल आपको फिगर में दिख रहा है, तो यही आहार नाल क्या करता है, धीरे धीरे कर्मकुंचन के द्वारा धीरे 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 क्या करता है, हमारे अमाशय तक पहुंचता है, यानी हमारे स्टोमच में पहुंचता है। और स्टोमच में बहुत सारे भाग है हमारे, उसको समझते हैं क्या करके। अमाशय के आंतरिक स्तर का सुरक्षा श्लेष्मा करता है, जिसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक अच्छा का इसका सुरक्षा करता है श्लेष्मा। श्लेष्मा को हम लोग इंग्लिश में म्यूकस बोलते हैं। अमाशय से एचसीएल का स्राव होता है, जो प्रोटीन के पाचन शुरू एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन को रोकता है। जैसे मुंह से स्टार्ट हुआ था कार्बोहाइड्रेट का पचना, ठीक है, फिर जब हमारे अमाशय तक पहुंचता है तो एचसीएल, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हम लोग के शरीर में कम मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में कुत्ता के शरीर में पाया जाता है। इसलिए देखते होंगे वो हड्डी वगैरह को भी पचा देता है, क्योंकि ये अम्लीय होता है। एचसीएल क्या होता है, अम्लीय होता है। इसको हिंदी में हम लोग, इंग्लिश या हिंदी जो भी बोल लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, प्रोटीन को पचाना शुरू करता है, क्योंकि मुंह से आ रहा है पचते हुए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, पाचन को रोकता है। ठीक, फिर देखिए प्रोटीन को पेप्टाइड में और पेप्सिन बदलता है, एवं दूध जो है प्रोटीन केसिन को केसिनोजाइन में रेनिन बदलता है। यानी कहने का मतलब प्रोटीन को जो पेप्टाइड है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है, पेप्सिन, और दूध प्रोटीन के केसिन को केसिनोजाइन क्या करता है, रेनिन बदलता है। यानी दूध में जो पाया जाता है प्रोटीन केसिन या केसिनोजाइन को क्या करता है, रेनिन में बदलता है। और प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम से होता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे एचसीएल से हो रहा है ना अभी, तो ये क्या होता है, अम्लीय माध्यम से, इसीलिए इसको एसिडिक मीडियम बोलते हैं इंग्लिश में शुरू होता है। यानी प्रोटीन का जो पाचन होता है अम्लीय माध्यम से होता है, अम्ल के द्वारा होता है। तो ये अमाशय का वर्ग था। अब अमाशय के में ही हमारा छोटी आंत पाया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, ये देख नाम का छोटा है, लेकिन ये इसका साइज होता है 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर का लंबा होता है। यानी बड़ी आंत से ये बड़ा होता है छोटी आंत की लंबाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है भोजन का पूर्ण पाचन एवं विली द्वारा अवशोषण भी होता है। विली मतलब एक दीर्घ रोम होता है, उसके द्वारा अवशोषण होता है। तो यानी पूरी तरह से भोजन जो पचता है वो कहाँ पचता है, तो छोटी आंत में पचता है। ये बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए कि छोटी आंत जो है अग्नाशय यानी पैंक्रियाज एवं यकृत से स्रावित रस भोजन में मिलता है। यानी इसको स्रावित रस कहाँ से मिलता है, अग्नाशय से और यकृत से। ठीक है, फिर देखिए यह पाचन
तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। अभी जस्ट आपको बताएं, ये पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। इसका लंबाई जो होता है 1.5 मीटर होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, 3 भाग होते हैं। कौन कौन? तो ड्यूडेनम, जेजुलम और इलियम होता है। 3 भाग होते हैं, तीनों का अलग अलग कार्य है, उसको भी समझिए। देखिए, ड्यूडेनम का क्या कार्य है, ये अमाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, अमाशय से जुड़ा होता है, नहीं हमारे पेट से जुड़ा होता है, स्टोमच से जुड़ा होता है। जेजुनम का क्या कार्य है, ये जो है किसी भी प्रकार का पाचन नहीं करता है, मतलब ये कोई प्रकार का पाचन नहीं कर रहा है, अस्थिर है। इलियम जो है बिल्ली दीर्घरोम होता है, जो आंत के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकता है। जो आंत का क्षेत्र है वो क्या करता है, इलियम जो है, इलियम में जो दीर्घरोम पाया जाता है वो क्या करता है, आंत के क्षेत्र को यानी इसको बढ़ा भी सकता है, उसको घटा भी सकता है। ठीक है, बिल्ली में पतली पतली क्या होती है, नलियां होती है, जो कि इन्हें मूल रोम कहते हैं, और इनमें इसके द्वारा ही क्या होता है, अवशोषण होता है। जैसा कि अभी जस्ट ऊपर हम देखें, अवशोषण किसके द्वारा होता है, बिल्ली के द्वारा, दीर्घरोम के द्वारा। ठीक है, वसा का पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। ये बात याद रखिएगा, वसा का पाचन सबसे प्रथम छोटी आंत में होता है, और मेन रूप से प्रोटीन और वसा का ही पाचन होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन वसा का ही पाचन होता है। ठीक है, जैसे विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, जल हो गया, तो ये सब का पाचन नहीं होता है। ठीक है, ये सब तो स्वयं हो जाता है, इसको पचाने का जरूरत नहीं पड़ता है। हम पानी पीते हैं तो कितने सेकंड में पचता है, कोई समय नहीं लगता है, तुरंत पीते तुरंत पच जाता है। ठीक है, पानी में पचने में कोई समय लगता है, विटामिन को पचने में कोई समय नहीं लगता है। तो ये बात, ये सब खुद छोटे छोटे टुकड़े में रहते हैं, खनिज लवण खुद छोटे छोटे टुकड़े में रहते हैं, तो ये सबको पचने में कोई समय नहीं लगता है। मेन समय लगता है आपको प्रोटीन और वसा को पचाने में। ठीक है, तो ये बातों को भी आप ध्यान में रखिए। इसके बाद आपको पढ़ना है, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग छोटी आंत हो गया, छोटी आंत के बाद आपको जानना है लीवर के बारे में, अग्नाशय के बारे में, फिर बड़ी आंत के बारे में, फिर घास खाने वाले जंतु के बारे में, और फिर अमीबा के बारे में। ठीक है, तो आइए समझते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं यकृत, बड़ी आंत और अग्नाशय के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखिए, यकृत किसको बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में इसको लीवर बोलते हैं। ठीक है, लीवर जो होता है यह जो है शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, शरीर का सबसे बिग ग्लैंड कौन है, तो ग्रंथि वो है, कौन सा है, तो लीवर है। ठीक है, यह जो है गहरे लाल भूरे रंग का होता है। ठीक है, गहरा और लाल भूरे रंग का होता है। आपको फिगर दिख रहा होगा सामने। ठीक है, फिगर दिख रहा है, चलिए देख लीजिए क्या क्या है। तो ये देखिए क्या है, लीवर का फिगर दिखा रहा है ना। हाँ, तो लीवर का फिगर आप देख सकते हैं किस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लीवर में क्या होता है, लीवर से वाइल जूस का स्राव होता है, जो कि पित्ताशय में क्या करता है, संचित रहता है, और जो छोटी आंत में भोजन से मिलता है। यानी कि पित्ताशय में संचित क्या रहता है, जो लीवर से वाइल जूस निकलता है वो पित्ताशय में संचित रहता है, और वो क्या करता है, छोटी आंत में भोजन से जाके मिलता है। ठीक है, अब देखिए पित्ताशय का क्या काम है, पित्त का क्या क्या काम है। तो पित्त रस जो है भोजन में वसा का पाइसीकरण करता है, यानी खंडन करता है, वसा को छोटे छोटे भाग में तोड़ता है, फैट को। कौन, पित्त रस। ठीक है, जो कहाँ से मिलता है, तो लीवर के वाइल जूस से मिलता है। ठीक है, उसके स्राव से जो पित्ताशय में संचित रहता है, और वो छोटी आंत में भोजन को क्या करता है, भोजन जो वसा है उसको छोटे छोटे भाग में क्या करता है, खंडन करता है। ठीक है, फिर देखिए पित्त रस जो है NaCO3 के कारण क्या होता है, क्षारीय होता है, अल्कलाइन होता है, और जो कि क्षारीय अवस्था में ही वसा का पाचन करता है। क्षारीय अवस्था में ही वसा का क्या करता है, पाचन करता है। तो ये भी सवाल बन सकता है, कहीं से भी सवाल बन सकता है, तो बस मेन पॉइंट याद रखना है, ये सारे मेन ही है। ठीक है, फिर देखिए क्या काम है इसका, तो ये जो है विषों को, टॉक्सिन्स का क्या करता है, निराकरण करता है, और लीवर ही करता है। यानी विषों का निराकरण कौन करता है, लीवर ही करता है। और लीवर जो है पुनः निर्माण की क्षमता भी सबसे अधिक रखता है। कहने का मतलब सोच रहे हैं 70 से 80% लीवर जिसका अगर डैमेज भी हो जाता है ना, फिर भी वो अपने आप को पुनर्जनन जैसे बोलते हैं ना, उस तरह से करता है, पुनः निर्माण अपने आप को कर लेता है। ठीक है, मतलब देखते हैं कितना हम उसको लीवर जो है हमारा, कितना उसको मतलब अटपटा खा रहे हैं हम लोग, जैसे तैसे खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कितना लोग शराब से लीवर खराब होता है, फिर भी लोग जानते हैं, फिर भी पी रहे हैं, लेकिन लीवर फिर भी क्या कर रहा है, पुनर्निर्माण कर रहा है, जहां तक संभव हो पा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे क्या हो रहा है, लीवर को नुकसान पहुंच रहा है अलग अलग तरीके से। अब देखिए बड़ी आंत, तो बड़ी आंत तो हम लोग जान ही रहे हैं, इसमें क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन क्या होता है, छोटी आंत में होता है, ये केवल पानी का अवशोषण करता है। ठीक है, बड़ी आंत का काम क्या है, सिर्फ पानी का अवशोषण करना। इसमें एक अपेंडिक्स पाया जाता है, जो निकाल भी देंगे तो कोई इसका कोई काम नहीं रहता। मतलब ये क्या होता है, अवशेषी अंग है, मतलब अवशेष है, ऐसे ही मतलब
बिना कोई काम का जो है वही अवशेषीय अंग कहलाता है। अवशेष रखा हुआ है। अपेंडिक्स को कितना लोग निकलवा भी लेते हैं ऑपरेशन के थ्रू, अगर जिसका ऑपरेशन होता है तो, ठीक है। इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि विटामिन B1, B3, B6 और B12 और के का निर्माण करता है। इसमें कुछ जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो B1, B3, B6 और B12 और के, ये सब विटामिन का निर्माण करते हैं, ठीक है। आइए अब अग्नाशय के बारे में समझते हैं। अग्नाशय में क्या बोल रहा है, इंग्लिश में इसको पैनक्रियाज बोलते हैं, ठीक है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी मिक्स्ड ग्लैंड है, मतलब इसमें बहुत सारे मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक है। पैनक्रियाज का फिगर है मेरे पास, अपने पास, हाँ पैनक्रियाज का फिगर है, आपको दिखा देते हैं। देखिए पैनक्रियाज का फिगर दिख रहा है आपको, देख लीजिए कैसा होता है पैनक्रियाज, ठीक है। चलिए आगे, यह जो है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर है। शरीर की शरीर की पहली सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है कौन, लीवर। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय, ठीक है। इसके जो अल्फा सेल होते हैं वो क्या करते हैं, ग्लूकागोन को क्या करता है, स्राव होता है अल्फा सेल में, जो संचित रहता है ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। यानी कि शरीर की सबसे दूसरी बड़ी ग्रंथि में अल्फा सेल से जो ग्लूकागोन का स्राव होता है, अल्फा सेल से जो ग्लूकागोन मिलता है उसको वह संचित कहाँ करता है, ग्लाइकोजोन को ग्लूकोज में बदलने के रूप में, ठीक है। फिर देखिए इसके जो बीटा सेल्स का क्या काम है, तो ये जो है इंसुलिन का स्राव होता है। यहाँ से बीटा सेल से किसका निर्माण होता है, इंसुलिन का स्राव होता है। और ये अधिकता से इसका मधुमेह रोग भी होता है, मतलब इसके इंसुलिन की ज्यादा अगर आपको मात्रा में शरीर में ज्यादा मात्रा में बनने लगा तो उससे आपको मधुमेह रोग होगा। यानी कि जो चीनी वगैरह ज्यादा खाते हैं उनका इंसुलिन बढ़ जाता है, तो उससे मधुमेह रोग होता है, ठीक है, जिसको चीनी रोग बोलते हैं। फिर देखिए आपका है ये क्या, डेल्टा इसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, डेल्टा। जो डेल्टा सेल है इसमें क्या होता है, सोमैटोस्टेटिन का स्राव होता है, जो कि अल्फा और बीटा सेल पर नियंत्रित करता है। ये दोनों को नियंत्रित करके रखता है कौन, आपका डेल्टा सेल, ठीक है। फिर देखिए अग्नाशय के जो बाहरी स्राव होता है, ग्रंथि जो होता है वो होता है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है, ठीक है। तो ये एंजाइम का क्या क्या काम है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। अग्नाशय में जो बाहरी स्राव ग्रंथि होता है ना, वो ये सब का निर्माण करता है। तो एमाइलेज का क्या काम है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। जो हमारा एमाइलेज है जो अग्नाशय से स्राव होता है वह क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम करता है, ठीक है। फिर हमारा लाइपेज है, लाइपेज क्या करता है, वसा को वसीय अम्ल में एवं ग्लिसरीन में बदलता है। तो ये तीनों काम है इसका, और ये अग्नाशय से प्राप्त होता है, ठीक है। अब 2 पॉइंट आपका और रह गया बताने का, घास खाने वाले जंतु में पाचन और अमीबा के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, उसको मिटाते हैं उसके बाद। आइए बच्चों समझते हैं, थोड़ा सा लास्ट है, ज्यादा नहीं है। घास खाने वाला जंतु के बारे में समझेंगे, अमीबा के बारे में समझेंगे, और कुछ नोट है उसको समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए घास खाने वाले जंतु जो होते हैं उसमें पाचन कैसे होता है, फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिगर आपको साथ में दिखा रहा है, देखिए समझिएगा। इसका जो है छोटी आंत लंबा होता है, जो आपका ये घास खाने वाला इसका छोटी आंत लंबा होता है, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हैं। फिर है इसमें जो है भोजन का भंडारण रुमेन में होता है। रुमेन देखिए आपको ऊपर साइड में दिख रहा होगा, रुमेन लिखा हुआ दिख रहा है आपको कहीं पे, तो रुमेन आपको दिख रहा होगा बीच में, देखिए बीच में आपको दिख रहा है रुमेन लिखा हुआ। वहीं पे क्या होता है, भोजन का भंडारण होता है इसमें। तभी तो बाद में ये जुगाली करते हैं, ठीक है। जुगाली करके क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं, घोड़े को छोड़कर। घोड़े में जुगाली करने के लिए नहीं रहता, ये रुमेन नहीं रहता है। इसमें जो है सेल्यूलोज के पाचन के लिए छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच एक अंधनाल होता है जो पाया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपको देखिए अंधनाल दिख रहा है आपको। अमाशय सबसे नीचे में देख लीजिए, देखिए नीचे में अमाशय और वृद्धांत के बीच में देखिए अंधनाल लिखा हुआ है ना, ठीक। तो ये होता है, ठीक है। छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक अंधनाल होता है जो सेल्यूलोज को पचा लेता है। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है, घास फूस में पाया जाता है। और घास हम लोग नहीं खाते क्योंकि सेल्यूलोज हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो होता है वो हमारे शरीर में नहीं है, ठीक है। तो ये मेन रूप से है आपका क्या है, तो क्या बोलते हैं उसको, घास खाने वाला जंतु, ठीक है। आपको फिगर दिख रहा है, गाय का आपका फिगर है जिसमें ग्रसिका है, ग्रसिका के द्वारा फिर रुमेन है, रुमेन में जाके भोजन रुकता है। फिर आपके पीछे साइड क्षुद्रांत दिया हुआ है, नीचे में आ जाइए अमाशय दिया हुआ है, अमाशय के भाग दिखा रहा है कहाँ से कहाँ तक अमाशय है। फिर अंधनाल आपका पीछे की ओर दिया हुआ है, वृद्धांत जहाँ से भोजन मलाशय जैसे हम लोग का होता है ना उस तरह से, ठीक है, निकलता है, ठीक। अब देखिए अमीबा, तो अमीबा को समझिए। अमीबा का भी फिगर आपको दिख रहा होगा। अमीबा का फिगर देखिए, अमीबा क्या है, एक केंद्रक है, एक पादाव है, ठीक है,
खाद्य कणिका है जिसका अंतर्ग्रहण करना है। अंतर्ग्रहण मतलब वो कहीं से भी अपने आप शरीर में अटैच कर लेता है खाने वाला सामग्री को और फिर अंदर में अपने आप कर लेता है। मतलब इसके खाने के लिए कोई एक जगह नहीं होता है, जैसे हम लोग का मुंह है ना खाने का, ये अपने शरीर के कोई सा भाग से भी भोजन को अटैच कर लेता है, कूटपात को अटैच कर लेता है। ठीक है, तो यह जो है एक कोशिकीय जलीय जीव है। याद रखिएगा ये यूनिसेलुलर एक्वाटिक एनिमल्स है, यानी एक कोशिकीय है। एक होता है एक कोशिकीय, एक होता है द्विकोशिकीय। ठीक है, इस तरह से बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर जिसको बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय यानी कि यूनिसेलुलर है। इसमें जो है चलने एवं भोजन के लिए पदार्थ पाए जाते हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग कृत्रिम पाँव बोलते हैं, यानी आर्टिफिशियल फूड होता है। इसमें भोजन अंतः कोशिकीय यानी प्रक्रम इंटर सेलुलर प्रोसेस द्वारा क्या होता है मतलब अंतः कोशिकीय मतलब उसके अंदर समा जाता है, कूटपात को अपने अंदर समाहित कर लेता है। ठीक है, इसके खाने के लिए कोई भाग नहीं होता है, कोई मुंह नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है अमीबा। फिगर दिख रहा होगा आपको। अब आइए कुछ पॉइंट देख लेते हैं नोट्स। देखिए नोट में देखिएगा कि सर्वप्रथम जो है भोजन को अमाशय में मंथन करते हुए कौन देखा था, ब्यूमंट नाम का वैज्ञानिक ने देखा था कि भोजन जो है अमाशय में मंथन हो रहा है। पेट, जैसे पेट का जो अमाशय है ना, पेट किसको बोलते हैं, स्टोमच, अमाशय जो है, तो वहां पे क्या हो रहा है, मंथन हो रहा है भोजन। सबसे पहले किसने देखा, ब्यूमंट नाम का वैज्ञानिक ने देखा। फिर देखिए लार जो है सेलिवा जो है मंड यानी स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में बदल देता है। मंड को शर्करा, लार जो है सेलिवा इंग्लिश में बोलते हैं, मंड यानी स्टार्च को क्या करता है, शर्करा में बदल देता है। फिर देखिए स्टारफिश जो है अपना भोजन अपने अमाशय के को बाहर निकाल कर ग्रहण करता है। स्टारफिश कैसा होता है, तो आपको फिगर दिखा देते हैं। देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, इस तरह से ऐसे लंबा लंबा इसको निकला हुआ है। ये देखिए स्टारफिश है, फिगर दिख रहा है आपको, तो यही स्टारफिश है, अपना अमाशय को बाहर निकाल लेता है और फिर भोजन को ग्रहण करके वापस अंदर कर लेता है। ठीक है, फिर आगे अग्नाशय जो है हल्का पीले रंग की ग्रंथि है। अग्नाशय जो है, अग्नाशय जिसके अभी हम जस्ट पढ़े हम लोग अग्नाशय के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। ये क्या है, हल्का पीले रंग का होता है, नोट में दे दिया है। संरचना में भिन्न एवं कार्य में समान कौन होते हैं, तो दांत के बारे में हम लोग पढ़े थे ना, जो पीछे वाला भाग है मोलर और उसके जस्ट आगे जिसको हम लोग प्री मोलर बोलते हैं, यानी कि चवर्णक और अर्घ चवर्णक, दोनों का सेम काम है भोजन को चबाने का। ठीक है, भोजन को चबाने का काम है, लेकिन संरचना दोनों का अलग अलग है। ठीक है, लेकिन कार्य सेम है। आगे ग्रसनी, बड़ी आंत एवं मलाशय में क्या होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ग्रसनी जो है भोजन को नीचे पहुंचाता है भोजन को। बड़ी आंत है, बड़ी आंत में भोजन पचता नहीं है, सिर्फ पानी का अवशोषण करता है वो, जस्ट हम लोग तो थोड़ा देर पहले पढ़े। अब मलाशय तो भोजन जब जो अवशेष बच जाते हैं पचाने के बाद, वो मलाशय है, तो उसका तो काम ही नहीं पचाने का। ठीक है, तो ये था मेन रूप से हम लोग को पढ़ना न्यूट्रिशन इन एनिमल यानी प्राणियों में पोषण के बारे में। ठीक है, तो लगभग हमने टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया है। कुछ छूट गया है या कुछ गलतियां हो गई होगी तो हमें माफ करिएगा। अगर कुछ गलतियां हो गई तो कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, और बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।